Good morning students, again welcome in the same chapter how do organisms reproduce. Students, in previous lecture we have discussed about the male reproductive system and its different portions that are used in the sexual act or sexual intercourse. Now in this lecture we are going to talk about the female reproductive system. Students, we know that the female germ cell or gamete is produced by the ovaries, and this ovary is also responsible for the production of some hormones, some female hormones like estrogen, progesterone, relaxin. Students, these hormones are used in secondary sexual character for females. Students, when a girl births, at that time its ovaries has thousands of immature eggs, and on getting puberty these eggs are starting mature, and each ovary releases one egg in every month. Students, दो ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये दोनों ओवरीज वन बाय वन अल्टरनेट करके हर महीने जो है वो क्या करती हैं, एक मैच्योर एग को प्रोड्यूस करती हैं. हालांकि किसी गर्ल के बर्थ के समय ही उसके जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर थाउजेंड्स एग होते हैं और ये इमेच्योर एग होते हैं, और जब वो प्यूबर्टी में जाती है, जब उसके अंदर एडोलसेंस होता है, तो उसमें से कुछ एक्स क्या होते हैं, उनके अंदर मेचुरेशन होता है, वो मेच्योर होते हैं, और अल्टरनेट वे में, अल्टरनेट मैनर में उन दोनों ओवरीज में, यानी एक महीने में एक ओवरी और अगले महीने में सेकेंड ओवरी से एक क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ दिस एग इज कैरीड आउट फ्रॉम द ओवरीज टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, या इसी का दूसरा नाम है ओविडक्ट. स्टूडेंट्स, these oviducts are fallopian tube unite to each other and form an elastic bag-like structure that is called as uterus. Yes, students, इसे uterus कहते हैं, and this uterus opens into vagina through the cervix. यानी ये जो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो जाकर के कहाँ पर ओपन होता है, वेजाइना के अंदर ओपन होता है, और किसके थ्रू, थ्रू अ नैरो पोर दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं. स्टूडेंट, आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर सारे पोर्शंस जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वो सभी यहाँ पर आपको बने हुए दिख रहे हैं. ओके, नाउ स्पर्म्स इंटर through the vaginal passage during the sexual intercourse, and it move upward direction and reach to the fallopian tube or oviduct where they may encounter the egg. Students, listen carefully. सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइनल पैसेज के थ्रू क्या होते हैं, यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं, और यूट्रस से होते हुए ये क्या कहाँ पर पहुँचते हैं, वहां पर जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होते हैं उन ओविडक्ट्स के अंदर जाते हैं. अब मैंने बताया कि देयर आर चांसेस आइदर फर्स्ट ओविडक्ट में कंटेन एन एग या और सेकेंड ओविडक्ट में कंटेन द एग. ठीक है, दोनों में से किसी एक ओविडक्ट के अंदर हो सकता है. तो स्पर्म्स रैंडमली क्या होते हैं, इन ओविडक्ट्स के पास जाते हैं जहां पर ये उनका क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं. मींस उनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड they form zygote, and this zygote get start divide or division. Students, in previous section we have talked that the mother's body are designed to undertake the development of embryo and developing child. कुछ इस तरह से मदर्स की बॉडी डिजाइन होती है कि वो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके नरिशमेंट के लिए ये क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल मैच्योरेशन और एडोलसेंस. स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर जो मदर्स बॉडी की यूट्रस होती है, द यूटेरिनल वॉल ऑफ मदर बॉडी थिकन्स
क्या होती है, मोटी हो जाती है, एंड रिचली ब्लड सप्लाइड, और उसके अंदर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी इसकी दीवार जो होती है, यूटेरिनल वाल जो होती है वो थिक हो जाती है और उसके साथ साथ स्पॉन्जी हो जाती है, और उसमें ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के नरिशमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं। द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस बाय द, यस, किसके द्वारा होता है, टेक्स प्लेस बाय a special tissue called placenta। स्टूडेंट्स किसके द्वारा होता है, प्लासेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। प्लासेंटा के थ्रू मदर्स बॉडी के अंदर क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसका नरिशमेंट होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है। एंड दिस प्लासेंटा इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट इज यूज to nourish the developing embryo, that is called as placenta। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देर आर 2 ओवरीज, कितनी ओवरीज दिखाई दे रही हैं, यस देर आर 2 ओवरीज, दिस इज द ओवरी एंड दिस वन इज आल्सो ओवरी, इसी के अंदर एग्स होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नॉमेनक्लेट करके दिखाया गया। नाउ दिस वन इज यूट्रस, इसी की बात हम कर रहे थे, यूट्रस यही है जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, ओके। सर्विक्स a thin narrow passage or opening and this one is vagina। स्टूडेंट्स इसी के थ्रू स्पर्म क्या होते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है, इसी के थ्रू जाते हैं। स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो मैंने बताया स्पर्म जाता है, कहाँ पर जाता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जहाँ पर ये क्या होता है, यस, इसको इनकाउंटर करके फर्टिलाइजेशन करता है। और फिर पूछता है नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर जाइगोट गेट इम्प्लांट, तो जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, कहाँ पर होता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन जो है जाइगोट का ये यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, यहीं पर ये जाइगोट डिवाइड करता है, ओके। तो ये इट इज मस्ट टू लर्न, ओके, यस। मैंने बात किया कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिचली ब्लड सप्लाईज यूटेरिनल वाल हैं, ओके, जो थिक और क्या हो गई हैं, स्पॉन्जी हो गई, आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं। और किसके लिए ये चेंजेस जो होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उस एम्ब्रियो के नरिशमेंट और न्यूट्रिशन के लिए ही इनका क्या होता है, इनके अंदर ये चेंजेस आते हैं। अब मैंने बताया कि प्लासेंटा के थ्रू जो होते हैं इनका नरिशमेंट होता है, एंड दिस प्लासेंटा हैव मेनी विलाई ऑन द साइड ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ इसके पास बहुत सारे विलाई होते हैं जो इसको कवर किए रहते हैं। एंड द अदर साइड इट हैज ब्लड स्पेसेस विच प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यानी दूसरी तरफ ये क्या होता है, एक लार्जर स्पेस रखता है जो इसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो तक ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। Yes, student, now developing embryo will also generate the fecal matter or waste material। Obviously जब वो क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो फीकल मैटर या वेस्ट मटेरियल को भी निकालेगा, एंड दैट वेस्ट मटेरियल इज ट्रांसफर टू द मदर्स बॉडी, मदर की ब्लड के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है थ्रू द प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू। एंड दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस in the uterus of the mother's body and this development approximately takes 9 months, कितने महीने, 9 महीने तक इसका डेवलपमेंट होता है। and after that a complete a whole child is formed inside the uterus of the mother body and then this child get birth during the रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस तरह से वो क्या होता है, बेबी बर्थ करता है, उसका जन्म होता है। स्टूडेंट्स, नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड,
हमने बात किया कि अगर एक फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से एक होल, एक कंप्लीट चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। बट क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब क्या होता है? उस समय दिस एग स्टे अबाउट 1 डे इन द ओविडक्ट, एक दिन क्या होता है ओविडक्ट के अंदर रहता है और फिर ये क्या करता है, माइग्रेट करता है यूट्रस के अंदर। स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए इस यूट्रस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसकी जो वाल होती है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है एंड रिचली ब्लड सप्लाइड हो जाती है। तो ऑल दिस चेंजेस आर टेक प्लेस फॉर द डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये सारी चीजें होती हैं एंड जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड। इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक का फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बनेगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होगा। तो ये सारी प्रोसीजर के लिए इनके अंदर हर महीने एवरी मंथ यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और उसके लिए इसके अंदर ये चेंजेस होते हैं। तो अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इनकी आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से दिस थिकनेस ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन स्लोली इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ओके, ये क्या होती है, टूटती हैं धीरे धीरे, ब्रेकिंग होती है इनकी, और ये ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू क्या होते हैं, इट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ओके, दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ ऑफ द वुमेन, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये साइकिल हर महीने वुमेन्स के अंदर होती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। एंड इट लास्ट्स अबाउट 2 to 8 डेज, कितने दिन, 2 से 8 दिन तक ये चलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने जान लिया कि जब एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वो थिकनेस, वो ब्लड की जो स्पॉन्जी लेयर होती है वो बाहर आ जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये साइकिल हर महीने चलती है। इसके कुछ फेजेस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसमें जो मेन फेज होता है दैट इज ओव्यूलेशन, यही फर्टिलाइजेशन का टाइम पीरियड होता है, इसी के टाइम जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर हम डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अभी मैंने जस्ट बात किया, क्वेश्चन आता है एंड जाइगोट गेट इम्प्लांट, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, किस तरह से पाता है, इसके बारे में भी हमने बात किया, थ्रू द प्लासेंटा। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, जस्ट अभी फिनिश किया, इस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टेट द रोल ऑफ प्लासेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके बारे में भी आप आसानी से लिख सकते हैं। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, क्या चेंजेस होते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अभी आपने बात किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो। स्टूडेंट, these questions are very very important for the point of view of board examination, so you have to attempt all these questions thoroughly. Okay, I hope you will enjoy to learn all these things. Okay, thank you, that's all.